हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर। और नॉमेनक्लेचर हम पढ़ने वाले हैं आईपीएससी सिस्टम के अकॉर्डिंग। आईपीएससी सिस्टम या आईपीएससी नॉमेनक्लेचर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और इसके अंतर्गत हम एल्केन्स के नॉमेनक्लेचर सीखने वाले हैं। तो देखते हैं एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर हम किस तरह से कर सकते हैं। तो एल्केन्स के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। एल्केन्स का जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। मतलब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के जो एटम प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में रिलेशन क्या पाया जाता है। तो हाइड्रोजन एटम की संख्या कार्बन की संख्या के जस्ट डबल +2, मतलब दुगने से 2 ज्यादा होती है। तो इस तरह से हम हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन की पहचान कर सकते हैं। ठीक है। और जब इसका आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करते हैं तो इसका जो सफिक्स लगाया जाता है, सफिक्स मीन्स अनुलग्न, तो वो लगाया जाता है ANE। तो हमें ध्यान रखना है कि आईपीएससी के अकॉर्डिंग एल्केन्स में सफिक्स लगाना है ANE। चलो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं एल्केन्स कितने टाइप के हो सकते हैं। तो एल्केन्स 2 टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट हो सकता है हमारा स्ट्रेट चेन एल्केन और सेकंड हो सकता है ब्रांच्ड चेन एल्केन। स्ट्रेट चेन एल्केन किसे कह सकते हैं? तो पहली बात CH4 जो एल्केन श्रेणी का सबसे प्रथम सदस्य होता है, इसको सीधी श्रृंखला वाले एल्केन्स में रखा जाता है। इसके आगे देखिए, अगर आपको किसी भी एल्केन्स के अंदर सिरे पर CH3 और मध्य में यदि आपको CH2 दिखाई दे तो वो सीधी श्रृंखला वाले एल्केन मतलब स्ट्रेट चेन एल्केन कहलाते हैं। जैसे देखिए सेकंड एग्जांपल नजर डालिए, CH3 दो ही कार्बन एटम है, तो ये सिरे वाले हैं, तो ये CH3 के फॉर्म में है। इसके बाद देखिए इसमें देखो सिरे वाले भी हैं, मिड वाले भी हैं। तो मिड में आपको CH2 और सिरे पर आपको CH3 दिखाई दे रहा है, तो ये सीधी श्रृंखला वाले एल्केन हो जाएंगे। 4th नंबर का एग्जाम्पल देखिए, इसी प्रकार से इसमें भी देखो मध्य वाले एग्जाम्पल CH2 है, सॉरी मध्य वाले कार्बन CH2 हैं और सिरे वाले जो हैं वो CH3 हैं। तो इस तरह से ये स्ट्रेट चेन एल्केन कहलाते हैं। अब स्ट्रेट चेन एल्केन के बाद हम आ जाते हैं ब्रांच्ड चेन एल्केन। इसमें क्या होता है कि सिरे पर आपको CH3 मिलेंगे, लेकिन मध्य वाले जो कार्बन होते हैं वो या तो CH की फॉर्म में मिलेंगे या C की फॉर्म में मिलेंगे। जैसे देखिए ये यहां पर CH है, होना क्या चाहिए था CH2, तब तो ये सीधी श्रृंखला वाला एल्केन होता, लेकिन किसी एक हाइड्रोजन को हटाकर क्या जोड़ दिया गया है CH3, तो यहाँ पर ये शाखा के रूप में आ चुका है, तो ये शाखित श्रृंखला एल्केन कहलाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए CH3 सिरे वाला हो गया, मिड CH2, फिर इसके बाद देखो ये CH और ये लास्ट CH3, तो आप देखेंगे यहाँ पर CH3 एक शाखा के रूप में आ चुकी है। इस तरह से नेक्स्ट देखिए इस वाले में भी आपको यहाँ पर कार्बन नजर आ रहे हैं जो इस मिड वाले कार्बन के साथ अटैच हैं, तो ये भी हमारा सीधी श्रृंखला वाला एल्केन होगा। ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि तो ये शाखित श्रृंखला एल्केन होगा। अब हम आ जाते हैं कि सीधी श्रृंखला वाले एल्केन्स का नाम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें 2 चीजों का ध्यान रखना होगा कि उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, और सेकंड कि हमें सफिक्स क्या लगाना है। तो सफिक्स हमें पता ही है, ANE लगाना है। तो इसमें देखिए फर्स्ट कार्बन एटम 1 और आईपीएससी में एक कार्बन को बोला जाता है मैथ, METH, और आपको सफिक्स लगा देना है एन, तो नाम हो जाएगा मैथेन। इसके बाद देखिए इसमें 2 कार्बन है, 2 को बोला जाता है ETH और उसके पीछे लगा देना आपको एन। 3 कार्बन को बोलते हैं अपन प्रोप, पीछे लगाइए एन, प्रोपेन। इस तरह से 4 कार्बन का है तो क्या हो जाएगा, 4 कार्बन को बोला जाता है ब्यूट,
एन, ऐसे ही कार्बन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उस तरह से हम नोमेनक्लेचर करते जाएंगे। जैसे 5 कार्बन का पेंटेन, 6 कार्बन का हेक्सेन, 7 कार्बन का हेप्टेन, 8 कार्बन का ऑक्टेन, 9 कार्बन का नोनिन, 10 कार्बन का डेकिन। इस तरह से सीधी श्रृंखला वाले एल्केनों के नामकरण हम आसानी से कर सकते हैं आईपीएसी पद्धति के अनुसार। बहुत सरल है। अब हम आ जाते हैं कि शाखित श्रृंखला वाले एल्केन्स जो होते हैं उनके नामकरण कैसे दिए जाते हैं। तो इनके नामकरण के लिए हमें स्टेप बाइज 3 पॉइंट्स फॉलो करने होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो देखते हैं। हाँ भाई देखिए, हेडिंग आपको पता चल गया इसमें, आईपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड चेन एल्केन्स। देखिए इसके पॉइंट्स क्या क्या है। पहला पॉइंट है मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन, सिलेक्शन द मेन कार्बन चेन। मेन कार्बन चेन को हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी कहते हैं। इसको पेरेंट कार्बन चेन भी कह सकते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सबसे पहले जो भी हम एल्केन यहां पर ले रहे हैं नोमेनक्लेचर के लिए, उसमें हमें मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। इंग्लिश में बोले तो हमें एक मेन चेन को यहां पर सेलेक्ट करना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद अगला जो पॉइंट है वो है मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं का अंकन। मतलब जो हमने मुख्य श्रृंखला यहां पर सेलेक्ट की थी उसके अंदर जितनी भी कार्बन परमाणु हैं उनका हमें अंकन करना है, उनकी हमें नंबरिंग करनी है। जैसे 1 2 3 4 5 6 जितने भी कार्बन हैं उन सभी की हमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के बाद हम उस कंपाउंड का, उस एल्केन का नामकरण आसानी से कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स मेन होते हैं। फर्स्ट पॉइंट दोबारा देख लीजिए, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। दूसरा, मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणु का अंकन, और देन नोमेनक्लेचर। तो आइए इनको डिटेल से स्टडी करते हैं। सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। देखिए देखिए सिलेक्शन द मेन चेन कैसे सिलेक्शन करते हैं, इसके लिए 2 रूल हमें पढ़ने को होते हैं। फर्स्ट जो रूल है वो है लॉन्गेस्ट चेन रूल। इसका मतलब होता है कि जो भी हमारे पास एल्केन्स है इसमें अगर ब्रांच प्रेजेंट हैं तो इसमें से हमें एक ऐसी चेन को सेलेक्ट करना होता है जिसमें मैक्सिमम कार्बन हो, अधिक से अधिक कार्बन हो, मतलब सबसे लंबी श्रृंखला हो। तो देखिए पहला एग्जांपल, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी चेन प्रेजेंट हैं और उनमें से मैक्सिमम कार्बन की चेन को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखो भाई, कार्बन आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, चेन बनाते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं चेन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो 5 कार्बन जोड़ करके यहाँ पर एक 5 कार्बन की चेन बना रहे हैं। तो एक तो चेन ये क्लियर हो गई। सेकंड चेन क्या हो सकती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब नीचे की तरफ चलते हैं, फोर्थ, और यहाँ पर एंड हो जाएगी तो 4 कार्बन की श्रृंखला हो जाएगी। और क्या बन सकते हैं, पीछे की तरफ से चलिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो 4 कार्बन की हो जाएगी। तो टोटल कितनी बनी इसमें, 3। एक 5 कार्बन की थी, दूसरी 4 कार्बन की थी, और तीसरी जो यहां से बनाई थी ये भी 4 कार्बन की थी। तो सबसे लॉन्गेस्ट जो चेन है वो कौन सी है, 5 कार्बन की। ये हमारी कहलाएगी मेन चेन या मुख्य श्रृंखला, जिसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया है। अब ध्यान दीजिए, ब्रैकेट के बाहर आपको जो CH3 दिखाई दे रहा है इसको क्या बोले फिर, इसको या तो अपन बोल सकते हैं साइड चेन, या इसको बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ध्यान रखिए, साइड चेन कह सकते हैं या सब्स्टिट्यूएंट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, फर्स्ट में हमने श्रृंखला बनाना सीख लिया है। सेकंड पर आइए, सेकंड में देखते हैं फिर से लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब ये 4 कार्बन की एक चेन बनेगी। और चेन कौन सी बन सकती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये कितने कार्बन की हो गई, 5 की। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी बन सकती है,
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, टोटल 3 चेन बन रही है। इसमें मैक्सिमम कार्बन जो है वो इस चेन के अंदर है, तो इसको हम मेन चेन कहेंगे। सबसे ज्यादा कार्बन की चेन है तो ये मेन चेन हो जाएगी। इस तरह से हम मेन चेन का चुनाव कर सकते हैं। और देखिए थर्ड एग्जांपल, इसमें देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ और दी 8th, मतलब 8 कार्बन की चेन है। इससे भी लंबी कोई चेन और हो सकती है क्या? देखिए काउंट करिए और देखिए 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की रह गई। 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की रह गई। इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की। इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखिए मैक्सिमम कार्बन की कौन सी चेन हो जाएगी? ये वाली। इधर से काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7। हाँ भाई, एग्जाम्पल देखिए थर्ड, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की चेन। इसके बाद 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन। इसके बाद 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन। अब पीछे से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की चेन, जो कि सबसे लंबी दिखाई दे रही है हमें। तो ये हमारी कहलाएगी मेन चेन। मेन चेन का ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, जिससे कि हमें पता रहे कि मेन चेन के अंदर कौन कौन से कार्बन प्रेजेंट हैं। अब इसके बाहर जो आपको कार्बन दिखाई दे रहे हैं, इनको अपन साइड चेन कह सकते हैं या सब्स्टिट्यूएंट कह सकते हैं। इस तरह से हम मेन चेन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सेकंड जो रूल है वो है मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट रूल। कई बार क्या होता है कि अधिकतम कार्बन की जो चेन है वो 2 या 2 से ज्यादा मिल सकती हैं। तो फिर हमें क्या करना होता है? तो फिर हमें उस चेन को सेलेक्ट करना होता है जिसमें साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो। जैसे देखिए इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की चेन। इसके बाद देखिए और 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें मैक्सिमम जो कार्बन है वो 8 हैं। लेकिन अब कौन सी को मेन चेन माने, तो उसके लिए फिर हमें देखना होगा कि किस में सब्स्टिट्यूएंट की संख्या मैक्सिमम है। जैसे देखिए ये देखिए इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट आपको नजर आ रहे हैं? पहला ये और सेकंड ये, 2 सब्स्टिट्यूएंट इसमें नजर आ रहे हैं। अब अगर हम इस चेन को इस तरह से डिसाइड करें तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, आ जाइए आप यहां, यहां से आपको टर्न लेना है। अब देखिए अब हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं? ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, दूसरा ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, तीसरा ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो अब देख लीजिए कि मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट कहां पर है, उसी को मेन चेन के रूप में माना जाएगा। तो जब हम इसको सीधी मान रहे थे तो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट केवल 2 थे, और हम इस शेप में मान रहे तो सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास 3 है। तो जहां ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो हमारी मेन चेन मानी जाएगी। मतलब ये वाली चेन हमारी बिल्कुल कैसी है? करेक्ट है। क्लियर? और भी देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, CH3 CH2 CH CH2 CH3, कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो और देखते हैं 5 से और बड़ी हो सकती है क्या? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 से बड़ी हमें कोई भी श्रृंखला इसमें दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन 5 की श्रृंखला इसमें कितनी है? देखिए एक और इसमें 5 की दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5। तो इसमें 5 की 3 बन रही है। तो किसको हम मेन चेन माने? तो देखिए किसमें सब्स्टिट्यूएंट सबसे ज्यादा है। अगर आप ये सीधी लेंगे तो आपको सब्स्टिट्यूएंट केवल कितना नजर आएगा? 1। अगर आपको इस तरह से लेनी है तो आपको सब्स्टिट्यूएंट कितने नजर आएंगे? 2। एक तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा
और एक ये Br। कहीं भी अगर आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी दिखाई दें तो ये भी हमारे सबस्टेंट ही माने जाते हैं। ठीक है। और तीसरा, अगर हम चेन को इस तरह से देखें यूं, तो हमें कितने सबस्टेंट नजर आ रहे हैं? एक तो ये और एक ये, मतलब 2। तो हम 2 सबस्टेंट वाली किसी भी चेन को सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो ये, इसमें भी हमें 2 नजर आ रहे थे, या ये, इसमें भी हमें 2 नजर आ रहे थे। लेकिन एक वाली जो है जिसको हम सीधी मान रहे थे उसको हमें यहां पर सेलेक्ट नहीं करना है। तो इस तरह से आप किसी भी एल्केन्स के अंदर मेन चेन को सेलेक्ट करना आना चाहिए। ठीक है। अब हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2 है कि जो हमने चेन सेलेक्ट की है उसके अंदर जितने भी कार्बन प्रेजेंट हैं उनकी नंबरिंग किस तरह से की जाती है, वो अब हमें सीखना है। देखिए पॉइंट नंबर 2, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। देखिए इसका फर्स्ट रूल है लोएस्ट लॉकेंट रूल। इसमें हमें क्या करना है, पहले लॉकेंट समझिए। लॉकेंट क्या होता है? लॉकेंट होता है लोकेशन ऑफ द सबस्टेंट। जो भी हमारे पास सबस्टेंट है उसकी लोकेशन क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उसको बोलते हैं लॉकेंट। और लॉकेंट के बेस पर किस तरह हम यहां पर नंबरिंग करेंगे? तो पहला पॉइंट हमारा क्या है? मेन चेन को सेलेक्ट करना। मेन चेन हम ये मान सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा सबस्टेंट। अब हम इसको मानेंगे हमारी लेफ्ट साइड, इसको मान लेंगे राइट साइड। अब हमें देखना है ये जो हमारा लॉकेंट है, लॉकेंट समझ गए क्या? लोकेशन ऑफ सबस्टेंट या पोजीशन ऑफ सबस्टेंट मतलब हमारे सबस्टेंट की स्थिति। सबस्टेंट को हिंदी में प्रतिस्थापी कहा जाता है। तो देखिए आप, ये किधर से लोएस्ट नंबर पर रहेगा, जिधर से लोएस्ट नंबर पर रहेगा हमें नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करनी है। तो पहले लेफ्ट साइड से देखते हैं कौन सा नंबर पर आता है, 1 2 3। तो सबस्टेंट की पोजीशन कौन सी हो गई? 3। ये हमारा कौन सा हो जाएगा? 4। तो आपको देखना है लेफ्ट साइड से इसकी पोजीशन 3 है। अब हम देखते हैं राइट साइड से 1 2 3 4। तो इसकी कौन सी पोजीशन निकल के आ रही है? 2। तो किधर से लोएस्ट पोजीशन पर आ रहा है? राइट साइड से नंबरिंग करने पर। तो राइट साइड वाली नंबरिंग हमारी बिल्कुल कैसी मानी जाएगी? करेक्ट मानी जाएगी। 1 2 3 4। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें देखिए आप मेन चेन सेलेक्ट कीजिए। मैक्सिमम कार्बन की 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन की आप यहां पर मेन चेन सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें देखिए सबस्टेंट कितने प्रेजेंट हैं। सबस्टेंट इसमें 2 प्रेजेंट है, एक कौन प्रेजेंट है? CH3 और एक कौन प्रेजेंट है? CH2CH3। अगर सबस्टेंट 2 हैं तो फिर हम यहां पर किस तरह से देखेंगे? आपको जो पहला सबस्टेंट है वो तो देखना है लेफ्ट से, ये वाला, और जो सेकंड सबस्टेंट है ये किधर से देखना है? राइट से। कौन सा नजदीक पड़ेगा? 1 2 3। इसको कौन सी पोजीशन मिल रही है? 3। इधर से 1 2 3 4। इसको कौन सी पोजीशन मिली है? 4। तो जिधर से सबस्टेंट को लोएस्ट नंबर मिलेगा वहां से नंबरिंग करेक्ट मानी जाएगी। तो लोएस्ट नंबर किसको मिल रहा है? CH3 को 3 मिला था, जबकि इसको इधर से कितना मिला था? 4। तो हमें CH3 के अकॉर्डिंग नंबरिंग करनी है। इसको 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं कि अगर दोनों सबस्टेंट की पोजीशन सेम निकल के आए, जैसे देखिए CH3 CH, यहां ले लिया हमने Cl, यहां CH, यहां Br, यहां CH3। ठीक है। इसमें देखिए चेन बनाइए, इसमें 4 कार्बन की चेन आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब बात आ जाती नंबरिंग की।
इसको आपको देखना है लेफ्ट से, इसको आपको देखना है राइट से। तो ये धड़ से कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, सेकंड पर, और ये भी धड़ से कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, सेकंड पर। अगर दोनों सब्सटेंट की पोजीशन सेम हो लेकिन वो आपस में अलग अलग हो, अलग अलग होने से मतलब ये Br है जिसको हम कहते हैं ब्रोमो, ये Cl है जिसको हम कहते हैं क्लोरो। तो अगर इन दोनों की पोजीशन सेम हो लेकिन आपस में अलग अलग हो तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेस पर इसकी नंबरिंग डिसाइड करते हैं। तो हमें देखना होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किसके नाम का पहला वर्ड पहले आएगा। तो बी पहले आता है किसके कंपेयर में, क्लोरो के। सी के कंपेयर में तो ज्यादा प्रायोरिटी हम किसको देंगे, ब्रोमो को देंगे। ठीक है, तो हमें देखना होगा ब्रोमो किस साइड से नजदीक है, उस तरफ से अंकन स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर इस एग्जांपल में दोनों सब्स्टिट्यूएंट को हम सेम कर दें तो फिर हमें क्या करना है। तो इसमें देखिए चेन बनाइए आप, 4 कार्बन की चेन बनेगी। अब देखिए इसमें से कौन सा लोएस्ट पोजीशन पर है, ये धड़ से सेकंड पोजीशन पर, ये धड़ से सेकंड पोजीशन पर, पोजीशन सेम हो गई। आपस में देखिए आपस में अलग है क्या, आपस में अलग नहीं है, ये भी ब्रोमो है, ये भी ब्रोमो है। यदि दोनों की पोजीशन सेम हो, दोनों आपस में भी सेम हो तो नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, लेफ्ट से भी करेक्ट मानी जाएगी और राइट से भी करेक्ट मानी जाएगी, दोनों ही करेक्ट हैं। तो इस वाले में क्लियर हो चुका है क्या, पोजीशन सेम है लेकिन आपस में अलग अलग हैं, तो आपको क्या करना है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। यहाँ पोजीशन सेम है, आपस में भी सेम है, तो आप नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट रूल है लोएस्ट सम रूल। इसमें क्या करते हैं कि अगर सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास 3 है या 3 से ज्यादा है तो लोएस्ट सम रूल को फॉलो करते हैं। इसमें क्या करना होता है कि हमें दोनों साइड से नंबरिंग करनी है, जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन का जो योग है वो लोएस्ट प्राप्त होता है वो करेक्ट माना जाता है, उसी के अकॉर्डिंग नंबरिंग करते हैं। तो देखिए इसमें आप चेन बनाइए, ये हम मेन चेन बना सकते हैं। अब देखिए इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है उनकी संख्या कितनी है, 3 है। तो अब आपको इसमें लोएस्ट सम रूल फॉलो करना होगा। तो पहले देखते हैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग करके, इसको 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। अब इनकी पोजीशन को जोड़िए कितनी कितनी है। तो देखो पहला सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पर है, 2, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 3 और तीसरा सब्स्टिट्यूएंट किस पर है, 5। तो आप इसका योग करिए, कितना हो जाएगा, 5 + 3 + 2, तो ये हो जाएगा 10। अब हम आते हैं कि अगर इस नंबरिंग को राइट साइड से करते तो इसको 1 2 3 4 5 और ये कौन सा हो जाता है, 6। अब फिर से आप इनका योग करिए, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन का कितने पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है। उसके बाद देखो फिर ये कितने पर आ रहा है, बताओ, 4 पर आ रहा है। ये कितने पर आ रहा है, 5 पर आ रहा है। अब इनका योग करिए, कितना हो जाएगा, 2 + 4 + 5, तो कितना हो गया, 6 + 5 कितना हो गया, 11। तो लोएस्ट नंबर कौन सा होगा, 10। तो ये जो नंबरिंग है ये करेक्ट मानी जाएगी, ये वाली नंबरिंग करेक्ट नहीं मानी जाएगी। तो कौन सी करेक्ट है, ये नीचे वाली करेक्ट है, ये वाली रॉन्ग हो जाएगी। तो ये है हमारा लोएस्ट सम रूल। अगला एग्जांपल देखिए इसी नियम से। तो इसमें भी आप मेन चेन बना लीजिए, ये जो है सीधी मेन चेन हमारी हो जाएगी। फिर से लोएस्ट सम रूल अप्लाई करेंगे तो आप इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। तो आप देखिए सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 3 पर है, उसके बाद देखो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट 4 पर है, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट 6 पर है, कितना हो जाएगा, 13। अब इधर से करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6
7 और ये हो जाएगा 8। अब फिर से आप योग करिए। पोजीशन कहाँ पर है देखो, CH3 कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, 3rd पर। उसके बाद में देखो ये वाला कौन सी पोजीशन पर है, 5 पर, ये वाला 6 पर। तो टोटल कितना हो गया बोलिए, 3 + 5 + 6 11 + 3 कितना हो गया, 14। तो कौन सा करेक्ट है, जो लोएस्ट है 13। कब आया था, जब हमने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की थी, ये नंबरिंग हमारी करेक्ट है और ये नंबरिंग हमारी गलत है। इसको बोलते हैं लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल की कुछ कंडीशंस हैं। लोएस्ट सम रूल कुछ कंडीशन में अप्लाई नहीं होता, वो कंडीशन समझ लीजिए। तो देखिए इसमें ये हमारी मेन चेन हो जाएगी। इसमें सब्स्टिट्यूएंट देखो कितने % हैं, 3% हैं। अगर श्रेय वाले सब्स्टिट्यूएंट इक्वल पोजीशन पर नहीं है तो हमारा जो लोएस्ट सम रूल था वो अप्लाई यहां पर नहीं होगा। लोएस्ट सम रूल तभी अप्लाई होता है जब सब्स्टिट्यूएंट 3 या 3 से ज्यादा हो, लेकिन श्रेय वाले सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पर हों तो ही वो अप्लाई होता है। अगर ये सेम पोजीशन पर नहीं है तो लोएस्ट सम रूल अप्लाई नहीं होगा। तो इनमें से जो लोएस्ट पोजीशन पर होगा उधर से ही हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी होगी। तो लोएस्ट पोजीशन पर देखिए ये 1 2 3 पर है, जबकि ये 1 2 पर है, तो यहां से स्टार्ट करनी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका आपको बच्चे से ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें आपको मेन चेन ये बनानी है। फिर से देखिए इसमें सब्स्टिट्यूएंट कितने प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4। क्या इसमें लोएस्ट सम रूल अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि श्रेय वाले जो आपके सब्स्टिट्यूएंट है वो सेम पोजीशन पर हैं तो ही अप्लाई करेंगे, अलग अलग पोजीशन पर है तो अप्लाई नहीं करेंगे। तो देखिए ये कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, 2nd पर, जबकि ये इधर से देखो कौन सी पोजीशन पर है, 3rd पर। तो यहाँ लोएस्ट सम रूल अप्लाई नहीं होगा। इसमें से जो सब्स्टिट्यूएंट सबसे ज्यादा नजदीक होगा उधर से ही हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो देखिए सबसे नजदीक CH3 दिखाई दे रहा है, तो यहां से स्टार्ट कर देंगे। 7 8। तो ये हमारे नंबरिंग के नियम हो चुके हैं। अब हम आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पर। पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है, मुख्य कार्बन की जो मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन हम कर चुके हैं। सेकंड, मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन का अंकन कर चुके हैं। तीसरा पॉइंट आ चुका है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के लिए आपको एक फॉर्मूला जो है ये आपको याद रखना है। इसी फॉर्मूले से हम नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने वाले हैं। इस फॉर्मूले के 5 पार्ट हैं, ठीक है। तो पहला है सेकेंडरी सफिक्स, जिसको हम द्वितीयक पूर्वलग्न कहते हैं, प्लस प्राइमरी सफिक्स जिसको हम प्राथमिक पूर्वलग्न कहते हैं, प्लस बरडूट जिसको हम मूल शब्द कहते हैं, प्लस प्राइमरी सफिक्स जिसको प्राथमिक अनुलग्न कहा जाता है, प्लस सेकेंडरी सफिक्स जिसको द्वितीयक अनुलग्न कहा जाता है। इस फॉर्मूले को आप याद रखिए। यदि ये फॉर्मूला आपको याद है तो आईपीएससी बहुत इजी है। ये फिक्स ऑर्डर होता है, इसको आप याद रखिए। सबसे पहले सेकेंडरी सफिक्स लिखना होता है, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखना होता है, फिर वर्ड रूट लिखना होता है, फिर प्राइमरी, सबसे पहले प्राइमरी प्रीफिक्स लिखना होता है, फिर प्राइमरी हाँ भाई, तीसरा पॉइंट है हमारा नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर किसी भी कंपाउंड का आईपीएससी नोमेनक्लेचर करते हैं तो उसके 5 पार्ट होते हैं। पहला सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है जिसको हम द्वितीयक पूर्वलग्न कहते हैं। दूसरा प्राइमरी प्रीफिक्स होता है जिसको प्राथमिक पूर्वलग्न कहते हैं। तीसरा वर्ड रूट होता है जिसको मूल शब्द कहते हैं। चौथा प्राइमरी सफिक्स होता है जिसको प्राथमिक अनुलग्न कहते हैं। और 5वां होता है सेकेंडरी सफिक्स जिसको द्वितीयक अनुलग्न कहते हैं। ठीक है, अगर आपको आईपीएससी नोमेनक्लेचर करना है तो ये आपको फिक्स ऑर्डर में अरेंज करने ही पड़ेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको नोमेनक्लेचर गलत हो सकता है। ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स लगाना है, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स लगाना है, फिर वर्ड रूट लगाना है, फिर आपको प्राइमरी सफिक्स लगाना है, फिर सेकेंडरी सफिक्स लगाना है। अब बात यह आ जाती है कि ये होते क्या है, कैसे पहचाने कौन सेकेंडरी प्रीफिक्स है, कौन प्राइमरी प्रीफिक्स है।
ठीक है, तो इनको पहचानने के लिए हम इनकी स्टडी कर लेते हैं। देखिए हम यहां पर पढ़ रहे हैं सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, जिसको 2 डिग्री प्रीफिक्स भी कहा जाता है। अगर आपको कहीं भी पेरेंट चेन के साथ, किसके साथ, पेरेंट चेन, ये समूह आपको जुड़े हुए दिखाई दे तो ये सभी सेकेंडरी प्रीफिक्स कहलाते हैं। देखिए एफ, अब सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में इसका नाम क्या होगा, इसको बोलेंगे फ्लोरो, FLUORO, PR को ब्रोमो, Cl को क्लोरो, आयोडो, NO को नाइट्रोसो, NO2 को नाइट्रो, CH3 को बोलते हैं मैथिल, METH5L, C2H5 को एथिल या एथाइल, OCH3 को एथॉक्सी, मैथॉक्सी, OC2H5 को एथॉक्सी, C6H5 इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको फेनिल, CH2 डबल बॉन्ड CH इसको लिखते हैं वाइनिल, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, अगर ये पेरेंट चेन के साथ जुड़ा हुआ दिखाई दे इसको एलाइल। तो ये हमारे सभी सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद हमें पढ़ने हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। देखिए प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स के रूप में देखिए 3 चीजें हम यहां पर लगाते हैं, साइक्लो, बाईसाइक्लो और स्पाइरो। क्लियर हो गया। प्राइमरी प्रीफिक्स के रूप में या तो साइक्लो का यूज करते हैं या बाईसाइक्लो का यूज करते हैं या स्पाइरो का यूज करते हैं। अच्छा, साइक्लो का यूज कब करते हैं, जब आपको कोई भी कंपाउंड रिंग या साइक्लिक फॉर्म में मिले। इस प्रकार से देखिए यहां पर 6 कार्बन एटम प्रेजेंट हैं जो कि रिंग के रूप में यहां पर प्रेजेंट हैं, तो इसको बोला जाता है साइक्लो। यहां आपको प्राइमरी प्रीफिक्स लगाना साइक्लो। अब ये कितने भी एटम प्रेजेंट हो लेकिन रिंग की फॉर्म में होने चाहिए। जैसे देखिए यहां पर 5, यहां पर 4 कार्बन लेकिन रिंग में है तो साइक्लो लगाना है, 3 कार्बन रिंग में है तो क्या लगाना है, साइक्लो लगाना है। ठीक है, अगर इस प्रकार के हैं तो आपको प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो यूज करना है। सेकंड नंबर, अगर आपको 2 रिंग आपस में जुड़ी हुई दिखाई दें और दोनों रिंगों के बीच में 2 या 2 से ज्यादा कार्बन कॉमन दिखाई दें, जैसे देखिए इसमें दोनों रिंग में कितने कार्बन कॉमन है, 2, तो इस प्रकार के कंपाउंड को बाईसाइक्लो कंपाउंड कहा जाता है। और इन कंपाउंड्स में प्राइमरी प्रीफिक्स जो यूज किया जाता है वो बाईसाइक्लो यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये जो रिंग होती हैं सेम एटम्स की हो सकती हैं या डिफरेंट एटम की हो सकती हैं। जैसे देखिए इस रिंग में 6 कार्बन एटम है, इस रिंग में 4, जबकि 2 जो कार्बन है वो कैसे हैं, कॉमन है। ठीक है ना, तो ये भी हमारा बाईसाइक्लो हो जाएगा। 2 से ज्यादा भी कॉमन हो सकते हैं। देखिए ये फर्स्ट रिंग है और ये कौन सी रिंग है, देखो सेकंड, लेकिन इसमें कॉमन कितने हैं, 1 2 3, लेकिन रिंग 2 ही हैं, इसलिए इसको बाईसाइक्लो कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स के रूप में स्पाइरो का यूज किया जा सकता है अगर इस प्रकार के कंपाउंड हैं जिसमें 2 रिंग प्रेजेंट हों। ठीक है, लेकिन केवल एक ही कार्बन कैसा दिखाई दे, कॉमन दिखाई दे, तो वे स्पाइरो कंपाउंड कहलाते हैं। तो ये हमारा स्पाइरो कंपाउंड है। ठीक है, देखो इसमें भी देखिए 2 रिंग है, फर्स्ट सेकंड, लेकिन एक ही कार्बन कॉमन है, तो ये भी स्पाइरो है। यहां पर देखिए 2 रिंग है, फर्स्ट सेकंड, यहां पर भी सिंगल कार्बन कॉमन है, तो ये भी हमारा कैसा है, स्पाइरो है। अगर इस प्रकार के कंपाउंड नहीं है तो वहां पर प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज नहीं किया जाता है। तीसरा आता है वर्ड रूट। देखिए वर्ड रूट क्या होता है।
वर्ड रूट होता है किसी भी पेरेंट चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम। जो हम पेरेंट चेन यहां पर सेलेक्ट करते हैं, उस पेरेंट चेन के अंदर कितने कार्बन है, कार्बन की संख्या क्या है, उसके बेस पर हम वर्ड रूट यहां पर फिक्स करते हैं। तो कितने कितने कार्बन हो सकते हैं, देखिए एक को बोला जाएगा मैथ, 2 कार्बन है तो बोला जाएगा एथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक। जनरली 10 तक ही काम में आते हैं, फिर भी अगर ज्यादा आ रहे हैं तो हम यहाँ पर और भी इसको बढ़ा सकते हैं। 11 है तो अनडेक, 12 है तो डोडेक, 13 है तो ट्राइडेक, 14 है तो टेट्राडेक, और 15 है तो पेंटाडेक, 16 है तो हेक्साडेक, 17 है तो हेप्टाडेक, और 18 है तो ऑक्टाडेक, और 19 है तो नोनाडेक, और 20 है तो आइकोस कहा जाता है। तो ये हमारे वर्ड रूट हो चुके हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स पर, कि प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है। प्राइमरी प्रीफिक्स किसी भी पेरेंट चेन के अंदर बॉन्ड की सूचना देती है। जो भी पेरेंट चेन है उसमें कार्बन कार्बन के जो मध्य बॉन्ड है वो किस तरह के हैं। यदि हमें पेरेंट चेन के अंदर कार्बन कार्बन के मध्य बॉन्ड सभी कैसे दिखाई दे रहे हैं, सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, तो आपको प्राइमरी प्रीफिक्स उसमें क्या यूज करना है, एन यूज करना है। क्लियर। अगर सारे बॉन्ड कैसे दिखाई दे रहे हैं, सिंगल दिखाई दे रहे हैं, तो हमें क्या यूज करना है, एन। अगर हमें पेरेंट चेन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो आपको क्या यूज करना है, इन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में पेरेंट चेन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो आपको प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज करना है, आइन। क्लियर। तो हमें कोई एक चीज लगानी है, या तो इन लगाना है, सिंगल बॉन्ड है तो, डबल बॉन्ड आ रहा है तो इन लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो आइन लगाना है। अब देखिए लास्ट, सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं। सेकेंडरी सफिक्स जो होता है ये फंक्शनल ग्रुप के लिए लगाया जाता है। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो सेकेंडरी सफिक्स हमें लगाना होगा। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इसको भी समझ लीजिए आप। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर पाए जाने वाले ऐसे समूह जो उनकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं उनको फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। तो जैसे देखो ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो ये वाला समूह और एक ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट। ये समूह इसकी सारी प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है, इसलिए इसको फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। ये अवशेष कहलाता है, इसको इंग्लिश में रेजिड्यू बोल सकते हैं। ठीक है। ऐसे देखिए और एग्जांपल CH3, CH2, CHO। इस कंपाउंड के अंदर CHO ग्रुप इसके जितनी भी प्रॉपर्टी उनको डिसाइड करता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। ठीक है। अब अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो वहां पर सेकेंडरी सफिक्स हमें लगाना होगा। सेकेंडरी सफिक्स के रूप में लगाना क्या होता है, तो ये एल्कोहल है, एल्कोहल का लगाते हैं हम ऑल। ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का लगाया जाता है एल। ऐसे देखिए और भी कंपाउंड यहां पर हम ले सकते हैं CH3COOH। तो इसमें देखिए COOH हमारा क्रियात्मक समूह है और इसका जो सेकेंडरी सफिक्स लगेगा वो लगेगा ओइक अम्ल। ठीक है। अगर ये क्रियात्मक समूह नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो सेकेंडरी सफिक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है। जो प्रेजेंट है उसको लगाना है, जो एब्सेंट है उसको नहीं लगाना है। ठीक है, क्लियर। अब हम आ जाते हैं नोमेनक्लेचर पर। देखिए पहला कंपाउंड लेते हैं,
और इसके अंदर हम यहाँ पर सबसे पहले चेन सेलेक्ट करते हैं। तो ये हमारी मेन चेन हो गई है। ये हमारा सबस्ट्रेंट या साइड चेन हो गई है। इसमें नंबरिंग करते हैं। सबस्ट्रेंट कहाँ से नजदीक है, इधर से, तो हमें यहाँ से 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये नंबरिंग। अब हम आ जाते हैं नॉमेनक्लेचर पर। तो देखिए CH3 एक सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है और इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, आपको क्या करना है, इसको बोलते हैं अपन एल्किल ग्रुप। एल्किल के हम दो पार्ट कर सकते हैं, ALK प्लस YL, ठीक है। एल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। देखिए इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, 1, तो इसको क्या बोला जाएगा, मैथ। और पीछे आपको क्या यूज करना है, L, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, मैथिल। इस तरह से हम सबस्टेंट को नाम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं सबस्टेंट पर, द्वितीयक पूर्व लग्न, सॉरी, इस तरह से हम, हाँ, तो अब हम यहाँ पर नाम स्टार्ट करते हैं। द्वितीयक पूर्व लग्न क्या हो जाएगा, मैथिल। इससे पहले हमें इसकी पोजीशन और लगानी होती है। तो कौन सी पोजीशन पर प्रेजेंट है, 2 पर, तो हो जाएगा 2 मैथिल। प्राथमिक पूर्व लग्न इसमें लगाना नहीं है क्योंकि साइक्लो, बाईसाइक्लो, एस्पायरो लगाना है, इसमें कोई प्रेजेंट नहीं है, तो प्राथमिक पूर्व लग्न प्रेजेंट नहीं है, लगाना नहीं है। अब हम आ जाते हैं मूल शब्द। मूल शब्द क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड मेन चेन, कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, 4, तो उसको क्या बोला जाएगा, ब्यूट, ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या लगाना है, एन, इन या आइन। अगर सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड आता है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड आता है तो आइन, तो सारे बॉन्ड सिंगल है मेन चेन के अंदर, तो क्या लगाना है, एन, तो नाम हो जाएगा इसका 2 मैथिल ब्यूटेन, ठीक है। सेकंड मेन चेन हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। नंबरिंग स्टार्ट कीजिए। ये जो सबस्टेंट है लेफ्ट साइड से हमें नजदीक दिखाई दे रहा है, यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5 6। नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए ये सबस्टेंट सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में आ जाएगा। कितने कार्बन है, 2, तो क्या बोला जाएगा, एथ, और पीछे क्या लगाना है आपको, एल। इसी के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है, तो क्या हो जाएगा, एथिल। इसकी पोजीशन लगाओ, कितनी है, 3। बीच में हम यहाँ पर एक डैश लगाते हैं जिसको हाइफन बोलते हैं, जो कि पोजीशन और उसके नेम को जोड़ता है, 3 एथिल। अब हम आ जाते हैं, इसमें देखिए प्राथमिक पूर्व लग्न है नहीं। मूल शब्द नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं इसमें, 6, तो क्या बोला जाएगा, हेक्स। प्राथमिक अनुलग्न क्या लगाना है, एन। द्वितीयक अनुलग्न मतलब कोई भी क्रियात्मक समूह इसमें है नहीं। आप फिक्स याद रखिए, एल्केन्स के अंदर कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं आने वाला, तो आप केवल कहां तक यूज करेंगे, प्राथमिक अनुलग्न तक यूज करेंगे। तो 3 एथिल हेक्सेन इसका नाम होगा। ये हमारी मेन चेन हो जाएगी। इसमें 2 सबस्टेंट हैं। पहला देखिए कौन सा नजदीक है, ये इधर से 3rd पोजीशन पर, ये इधर से 3rd पोजीशन पर। फिर देखिए इसको मैथिल बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, एथिल। तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिसाइड कीजिए। मैथिल का पहला जो वर्ड है वो होता है एम, एथिल का पहला वर्ड जो होता है वो होता है ई। तो हमें प्रायोरिटी किसको देनी पड़ेगी, एथिल को। तो नंबरिंग भी हमें यहीं से स्टार्ट करना है। चलो अब इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। तो दोनों ही हमारे सेकेंडरी प्रीफिक्स हैं, दोनों को ही सबसे पहले लगाना है। लेकिन दोनों में से पहले किसको लिखें, तो ये भी अल्फाबेटिकली ऑर्डर के आधार पर ही डिसाइड किया जाता है। जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता है उसको पहले लिखा जाएगा, जो बाद में आता है उसको बाद में। तो देखिए पहले कौन आना चाहिए, एथिल। पोजीशन लगाना नहीं भूलना है हमें, 3 हाइफन लगाना है, एथिल, ठीक है। फिर मैथिल कौन सी पोजीशन पर है, 4। तो सेकेंडरी सफिक्स हमारा हो गया क्लियर। इसके बाद हम आ जाते हैं
प्राइमरी सफिक्स है नहीं। वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें कितने हैं 6, तो क्या हो जाएगा हेक्स, और सभी की भी सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी जो सफिक्स लगाना है वो क्या लगाना है एन, तो क्या हो जाएगा हेक्सेन। क्लियर। अगला इसमें देखिए हमें ये मेन चेन बनानी है। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, सेकंड नंबर पर, ये भी इधर से सेकंड नंबर पर, आपस में दोनों सेम है तो कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। नोमेनक्लेचर में देखिए क्या करना है, ये आपस में देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे हैं, सेम है, इसको मैथिल बोला जाएगा, इसको मैथिल बोला जाएगा। यदि वो आपस में नाम समान होते हैं तो उनकी संख्या के अकॉर्डिंग उनके आगे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा आदि प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं। तो इसमें देखिए मैथिल, और ये भी क्या है मैथिल, लेकिन पोजीशन लगाना नहीं भूलना, इसकी लगानी हमें 2, इसकी लगानी हमें 3, फिर 2 बार आ रहे हैं तो क्या लगा देना है डाई, मैथिल। ठीक है, उसके बाद इसका वर्ड रूट लगाइए, 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा ब्यूट, प्राइमरी प्रीफिक्स हो जाएगा एन, ब्यूटेन। अब इसके बाद हम जो नोमेनक्लेचर करने वाले हैं वो करने वाले हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ये एल्केन का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला होता है, इसका नोमेनक्लेचर करते हैं तो इसमें देखिए कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारी मेन चेन हो जाएगी, और इसमें देखिए जो 2 कार्बन है ये हमारी क्या हो जाएगी साइड चेन या सबस्ट्रेंट। सबस्ट्रेंट हमारा जिधर से नजदीक होगा उधर से हम नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4, इधर से देखिए 1 2 3 4 इक्वल पोजीशन पर है तो कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, आगे से भी और पीछे से भी। तो हमने यहाँ पर आगे से नंबरिंग कर दी है। अब आ जाते हैं इसके नेम पर। तो सबस्ट्रेंट का नाम देखिए 2 कार्बन है तो क्या बोला जाएगा एथिल। पोजीशन क्या है इसकी 4, तो 4 एथिल। फिर टोटल कार्बन देखिए पेरेंट चेन के अंदर कितने हैं 7, तो हेप्ट लिखा हमने, और प्राइमरी प्रीफिक्स क्या लगा दिया एन, तो 4 एथिल हेप्टेन इसका क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारी मेन चेन हो जाएगी। ये जो है ये हमारी साइड चेन, ये सबस्टेंट हो जाएगा। अब आप इसमें नंबरिंग करिए, जिधर से सबस्टेंट आपका नजदीक पड़ेगा 1 2 3 4 5 पर है, इधर से 1 2 3 4 5 पर है, इक्वल पोजीशन पर है, कहीं से भी हम नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की तो टोटल मेन चेन में कितने कार्बन प्रेजेंट हैं 9। ठीक है, अब इसके नोमेनक्लेचर पर आ जाओ। देखो ये वाला सबस्टेंट 1 कार्बन का है तो क्या बोला जाएगा मैथिल। पोजीशन कौन सी लगी हुई इसकी 5, तो उसको बोला जाएगा 5 मैथिल। ठीक है, और 9 कार्बन है तो इसमें नॉन और पीछे लगाना एन, तो ये हो जाएगा 5 मैथिल नॉन एन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल 11 कार्बन की पेरेंट चेन बन जाएगी। इसमें देखो सबस्टेंट कौन कौन रहेगा, देखो 2 कार्बन का तो ये रहेगा सबस्टेंट, 1 कार्बन का ये रहेगा सबस्टेंट, और 1 कार्बन का ये रहेगा सबस्टेंट। इसको बोला जाएगा एथिल, इसको बोला जाएगा मैथिल, इसको बोला जाएगा मैथिल। ठीक है, अब यहां पर आप नोमेनक्लेचर क्या हो, इसका नंबरिंग कैसे करेंगे। तो नंबरिंग के लिए आप देखिए इसमें कौन सा लोएस्ट पोजीशन पर है 1 2 3 4 पर है, इधर से देखो 1 2 3 4 पर है। इसमें कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा आपको, लोएस्ट सम रूल। तो आप देखिए इधर से नंबरिंग करेंगे तो देखिए सबस्टेंट की पोजीशन क्या, देखो इसकी कितनी है 4, इस वाले की कितनी है देखो 5, और इस वाले की कितनी है देखो 8, तो टोटल कितना हो जाएगा 17। और अगर हम इधर से नंबरिंग करते थे देखो ये 1 2 3 4, ये वाला कौन सी पोजीशन पर आ जाएगा 4 पर, फिर ये 5 6 7, ये वाला मेथल कौन सी पोजीशन पर आ जाएगा 7, और ये वाला एथल कौन सी पर आ जाता 8। तो यहाँ पर टोटल नंबर कितने निकल के आ रहे हैं 19। तो लोएस्ट सम कौन सा है 17, तो करेक्ट कौन सा माना जाएगा, यही करेक्ट माना जाएगा। मतलब नंबरिंग कहां से दी जाएगी,
लेफ्ट साइड से दी जाएगी। अब इसकी नॉमेनक्लेचर पर आ जाइए। इसमें देखिए एथिल प्रेजेंट है और 2 मैथिल प्रेजेंट है, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कौन पहले आना चाहिए? एथिल। एथिल की पोजीशन क्या है? देखिए 4। देखो कौन सी पोजीशन है? 4 एथिल। मैथिल की पोजीशन देखो क्या है? 5 और 8, 5 8। मैथिल 2 बार आया तो क्या लगा दी हमने इसमें? डाई मैथिल। टोटल कार्बन इसमें है 11, तो क्या बोला जाएगा इसको? अनडैक। और पीछे लगाना आपको एन, तो ये हो जाएगा अनडैकीन।